आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के अधिकार नाम में हम आपका स्वागत करते हैं राजकुमार सुनीता ब्लॉग में। प्रियो, आज का हमारा विषय है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, हमारे छुटकारे के दिन के लिए हमारे जीवन में छाप दी गई है। और यदि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित हो जाता है तो छुटकारे के दिन हम उठाए नहीं जाएंगे। और यदि हम छुटकारे के दिन उठाए नहीं जाएंगे तो प्रभु में हमारा जीवन जो हमने अभी तक बिताया है वह व्यर्थ होगा। और किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमने पूरे जीवन परिश्रम किया है प्रभु में होकर, उन आशीषों को जिन आशीषों को पाने के लिए हमने अपने जीवन भर प्रभु में परिश्रम किया है, कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें बयाने में दिया गया है और पवित्र आत्मा हमें सहायता के रूप में दिया गया है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हें बयाने में दिया गया है और तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारा सहायक है। यदि वो बूझ गया और वो हमारे जीवन में कार्य नहीं किया, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शोकित हो गया, तो हम प्रभु में कुछ भी नहीं हैं, नथिंग, हम जीरो हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के प्रमाण को देखें तो पवित्र आत्मा यीशु के जीवन में उतरा। और यीशु के जीवन में वो कब उतरा था? जब यीशु बपतिस्मा लेकर तो पानी से बाहर आया, तब उसने देखा कि आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और जब उसने देखा कि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो उसके ऊपर उतरा है, तो आकाश खुल गया और उसके लिए भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में, अर्थात लोगों को के बीच में परमेश्वर ने इस शब्द को दिया और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्रियो, जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, उसका शब्द जब हमारे पास आता है, वो कहता है कि उठ, राज्य के सुसमाचार को सुना, तो हम नहीं सुनते हैं। हम पवित्र आत्मा के शब्द को नहीं सुनते, सुनकर हम सुना कर देते हैं। ऐसे में भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित होता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बुझता है। और मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 26 पद को देखते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। यीशु हमारे लिए एक बार हमारे पापों के लिए मरने के लिए संसार में आया और हमारे पापों के लिए वह मरा और क्रूस पर बलिदान हुआ और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। और परमेश्वर का आत्मा जो उसने हमें आज बयाने में दिया है, और परमेश्वर का आत्मा आज जो उसने हमें सहायता के लिए दिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, जब मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, वह सहायक पवित्र आत्मा है। और यदि हम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनकर अपने मन को कठोर करते हैं, उसका शब्द सुनकर यदि हम अपने मन को ढीठ करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बुझ जाता है मेरे प्रियो।